आज की ये जो पत्रकार वार्ता है, ये जैसा आप लोगों को विदित है कि पूरे देश में कैट जो हमारा कन्फेडरेशन है ऑल इंडिया ट्रेडर्स का, कैट और रीवा में रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जीएसटी के जो वर्तमान नए प्रावधान लागू हुए हैं, उन प्रावधानों के खिलाफ एक आंदोलन आरंभ किया गया है। कैट ने इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया है और पूरे देश में ये आंदोलन के कारण व्यापारी जो है इसके साथ संलिप्त हैं और 26 तारीख को आंदोलन की एक प्रथम स्टेप के रूप में भारत बंद का आह्वान किया गया है, शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो रीवा के व्यापारियों का संगठन है, जिसमें हमारे सभी व्यापारिक संगठन शामिल हैं, चाहे वो किराना व्यापारी संघ हो, चाहे सराफा मंडल हो, चाहे गल्ला दलहन संघ हो, चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, चाहे रेडीमेड विक्रेता वाले हों या लोहा विक्रेता वाले हों, तो सारे सराफा मंडल हो, तो सभी संघों ने मिलकर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसने इस बंद का समर्थन किया है। जीएसटी के जो लेटेस्ट प्रावधान है वो आप लोग विगत कई दिनों से उसकी चर्चा सुन रहे होंगे और उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ विभिन्न संगठनों के अवयवी लोग हैं। टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय मिश्रा जी हम लोग साथ हैं और कैट के जिलाध्यक्ष हमारे लकी भाई हैं, कैट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महेश ठारवानी जी हमारे साथ हैं। जीएसटी के जो नए प्रावधान आए हैं, इसके बाद जीएसटी व्यापारियों के लिए गले की हड्डी बन गया है और अब परिस्थितियां इस किस्म की हैं कि ऐसे आपको अनेक उदाहरण आप ही लोगों के माध्यम से सबको पता लगा होगा कि जो व्यापारी का, जिस कॉन्ट्रैक्टर का, जिस कंस्ट्रक्शन एजेंसी का साल का टर्नओवर 5 करोड़ है, उसकी 3-3 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली गई। जीएसटी में कुछ तो ऐसे नियम हैं और ऐसे प्रावधान हैं जो आश्चर्यजनक है। जैसे कि अगर हमने 10 करोड़ का हमारी दुकान में स्टॉक है और उस स्टॉक के अगेंस्ट हमारी बिक्री होती है 5 करोड़ का, तो जीएसटी हमको 10 करोड़ पे लगेगा। जब हमने 10 करोड़ की बिक्री ही नहीं की, उस पर हमारा प्रॉफिट का अंश ही हमारे पास नहीं आया, तो हम कहाँ से जीएसटी का भुगतान करेंगे। ऐसी अनेकों समस्याएं जीएसटी के कारण है। जीएसटी के लिए जो हमारे कैट के पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक बड़ा प्रधानमंत्री के नाम एक अपील की है उसमें, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो आपका जीएसटी है इसको आप गुड और सरल टैक्स सिस्टम बनाइए। जैसा कि अरुण जेटली, जो हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने सब व्यापारिक संगठनों से जीएसटी लागू करने के समय बात किया था कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होगी इसकी और सरलीकरण होगा और इससे व्यापार जगत को फ़ायदा होगा और काम आसान होगा। इसके ठीक विपरीत रोज के जो ये परिवर्तन और नए नियम आ रहे हैं, इसके बाद जीएसटी इतना कठिन हो गया है कि अब व्यापारी, एक आम व्यापारी जो आपके मोहल्ले में किराने की दुकान छोटा सा व्यापारी संचालित करता है, आप उसकी स्थिति समझिए कि क्या वो ये कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम में स्वयं जीएसटी लागू कर सकता है? क्या उसको इतनी जानकारी है? क्या रीवा में इतने कंसल्टेंट्स उपलब्ध हैं और क्या उसकी इतनी आमदनी है कि वो एक अच्छे सीए को या एक अच्छे वकील को फीस दे पाएगा? या क्या रीवा के वकील खाली हैं कि जिनके पास इतना समय? एक छोटी छोटी असुविधा, हमारे देश में पहले भी इनकम टैक्स लगता है और इनकम टैक्स देखिए सभी लोग भरते हैं, तो उसकी एक प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो उसके खिलाफ अपील का प्रावधान है। तो जो लोग इनकम टैक्स हंसते हंसते दे रहे हैं, उनको जीएसटी देने में क्या तकलीफ है? अगर वो तकलीफ मान रहे हैं तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा संवेदनापूर्ण ढंग से सोचना चाहिए कि अगर सामने वाला उद्वेलित है तो कोई तो कारण होगा। मैं चाहूँगा हमारे जो कैट के अन्य पदाधिकारी हैं और जो हमारे यहाँ उपस्थित एडवोकेट हैं, इनसे भी आप जानकारी लीजिए जो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। है पूर्णतः व्यापारिक है। हमारा बंद किसी भी पार्टी द्वारा नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल द्वारा नहीं है, न ही हमने उनसे किसी प्रकार का कोई समर्थन मांगा है, न ही उन्होंने दिया है। हमारा बंद न किसी पार्टी के खिलाफ है, न किसी सरकार के खिलाफ है। हमारा बंद जो शासन की, जो जीएसटी की जो गलत और अन्यायपूर्ण नीतियां हैं उसके खिलाफ है।
इसको किसी भी पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ न माना जाए। हमारा बंद पूर्णतः व्यापारिक है और व्यापारिक ही रहेगा। क्या मानते हैं इस बंद से कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल 100% इसमें बड़ी भूमिका ब्यूरोक्रेट्स की है, जो तरह तरह के जटिल प्रावधान बना के और व्यापारियों को तरह तरह से परेशान करते हैं और उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार पनपता है, इंस्पेक्टर राज पनपता है। हम ऐसे प्रावधानों का विरोध करते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट जैसे हर बार ये कहती है कि जब इस तरह कोई चेंजेस होते हैं तो व्यापारियों से डिस्कशन होता है, बड़े संगठन है, चूंकि नेशनल लेवल पे आपका संगठन है, तो क्या इस मसले पे कोई ऐसा टॉप बॉडी वहाँ डिस्कशन हुआ था? क्या गवर्नमेंट की बॉडी डिस्कस की थी या फिर सीधे सीधे ब्यूरोक्रेट्स ने ये थोप दिया है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जीएसटी लागू हो रहा था तो हमारे संगठन के प्रमुख लोग, हमारा रिसर्च बोर्ड उसमें शामिल था और कई प्रावधानों पे हम लोगों ने उनसे चर्चा की थी और हमारे कई प्रावधानों को उन्होंने माना था, उसमें शामिल किया था। माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी से हम लोगों के व्यापारियों की 2-3 बैठकें हुई थी। उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रावधानों को हमारे मान के और जीएसटी को बहुत सरल बनाया था और हमने जीएसटी का पूरे देश में घंटे घड़ियाल बजा के स्वागत भी किया था। हमारा संगठन पूर्णतः जीएसटी के समर्थन में है। हम किसी प्रकार के टैक्स देने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो त्रुटिपूर्ण प्रावधान अभी जो लागू हो रहे हैं उनका हम विरोध करते हैं और हम किसी कीमत पे उसको लागू नहीं होने देंगे। अब ये सरकार का काम है सर, वो सरकार देखे। टेक्निकल एस्पेक्ट थोड़ा बताइए, क्योंकि जैसे लगा जीएसटी लगने पर मन में बहुत सारी शंकाएं थी, आशंकाएं थी, लेकिन व्यापारी वर्ग ने उस जीएसटी एक्ट का, जीएसटी कानून का पूरी तरह से समर्थन किया, उसको पूरी तरह से माना। इस इंतज़ार में कि इसमें जब शुरू में जीएसटी एक्ट बनाया गया तो ये उसमें लगभग हमको लगता है दुनिया का सबसे टफेस्ट जीएसटी एक्ट रहा होगा। जीएसटी एक्ट बनाते समय ये कल्पना की गई कि जो आदर्श रूप होता है, जबकि आदर्श कहीं भी संभव नहीं है। इस तरह से सोचा गया और इस तरह से एक्ट बनाया गया, इम्प्लीमेशन की तरफ से नहीं, लेकिन जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उनके लिए बिल्कुल आदर्श रूप में जीएसटी को बनाया गया। उस समय ये कहा गया कि अभी इसमें सुधार की गुंजाइश है, आवश्यकता पड़ने पर हम इसका सुधार करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर समय समय संशोधन भी किया गया। लगभग आज तक में 4 साल के अंदर एक्ट में 1085 संशोधन आज तक में हो चुके हैं। लेकिन जितने भी संशोधन हुए हैं वो उन संशोधनों में से मैक्सिमम संशोधन ऐसे थे जो सरकार की पक्ष की तरफ से थे। व्यापारी के लिए किसी तरह का रिलैक्सेशन उसमें नहीं दिया गया। आज 4 साल बाद जब व्यापारी संगठन जीएसटी के इम्प्लीमेशन के विरोध में और कुछ अभी जो नया फाइनेंस बिल आया है, इस नए फाइनेंस बिल में कुछ ऐसी और सिस्टम्स किए गए, कुछ ऐसे और पॉइंट्स लगा दिए गए जिनके कारण व्यापारी संगठन 26 तारीख को और इस जीएसटी एक्ट के इम्प्लीमेशन के विरोध करने के लिए उतरा। उनमें से जो सबसे प्रमुख है जिसके कारण ये हुआ, एक तो सबसे शुरू से अब तक की डिमांड ये थी, एक्ट में 1085 संशोधन हुए, लेकिन यदि व्यापारी की तरफ से एक रिटर्न एक बार फाइल कर दिया गया है, मनुष्य हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन उसकी एक भी भूल को रिवाइज करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इवन यहाँ तक कि हम रिटर्न फाइल भी नहीं किए हैं। उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। यदि हमने उसको सबमिट कर दिया है, सबमिट करने के बाद हम उसमें देख रहे हैं कि हमारी गलती हो गई है, उस गलती को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं और इवन उसको हम साल भर बाद तक रेक्टिफाई नहीं कर सकते। साल भर बाद एक ऑप्शन हमारे पास होता है GSTR 9, जिसमें हम रेक्टिफाई कर सकते हैं और उसमें भी यदि हमारी कोई ITC जो हमको टैक्स हमने परचेज करते समय दे दिया है, यदि वो हमारा छूट गया है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें भी रेक्टिफाई करने का अधिकार हमारे पास सिर्फ ये है कि हमारे यदि कुछ टैक्स लाइबिलिटी डिपार्टमेंट के पास पड़ी है जो हमको देना है तो उसको तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन यदि हमारी कहीं छूट गई है तो उसको हम एक्सेप्ट उसमें नहीं कर सकते। अभी जो नए बिल में आगे उन्होंने संशोधन किया है वो है नियम 21A, जो रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड है। किसी भी व्यापारी का रजिस्ट्रेशन कोई भी अधिकारी उसके स्वविवेक के अनुसार यदि ऐसा लगता है कि व्यापारी ने टैक्स की चोरी की है या व्यापारी ने ITC ज़्यादा क्लेम कर ली है या व्यापारी ने बिना परचेज किए ITC क्लेम कर ली है या ITC नहीं क्लेम की है, किसी भी स्थिति में बिना कोई सूचना दिए वो हमारे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं, बिना किसी नोटिस के।
सेक्शन 29 में धारा 21A लगाई गई है, बिना किसी सुनवाई के किया जाता है। दूसरी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं ई वे बिल में एक गाड़ी एक ई वे बिल 24 घंटे में 200 किलोमीटर तक ही वैलिड रहेगा। 200 किलोमीटर तक यदि हमको माल लेके जाना है तो केवल उस ई वे बिल की वैलिडिटी रहेगी 24 घंटे। 24 घंटे में यदि गाड़ी 200 किलोमीटर नहीं पहुंची तो हमारा माल कोई भी अधिकारी कहीं पर भी रोक कर और उस पर हमको 200% पेनल्टी लगाएगा, मतलब सीधे 2 गुना की पेनल्टी। और इस तरह से मतलब कम से कम यदि आप लोग सुनना चाहें तो 2 से 4 दिन लग जाएंगे इनकी सारी चीज़ों को बताने में और समझाने में। कुल मिला के यदि वो अभी जो विरोध है 26 तारीख का व्यापारियों का, और पहली बार व्यापारी विरोध में आया है, सांकेतिक विरोध है। शायद जैसा कि अभी उन्होंने पूछा कि ये सरकार के खिलाफ है कि किसी ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ है। यद्यपि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है जो सामने दिखती है, एक होती है अंदर खाने की चीज़। जीएसटी की जो एक्ट बने हुए हैं, जिन्होंने एक्ट बनाया है और वहाँ भी बैठे लोग हैं, तो वो बहुत सारी ये छोटी छोटी बारीकियों को नहीं देख पाते। उसमें से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा है, इसमें इस तरह से करेंगे तो हमारी ये चोरी पकड़ सकेंगे। तो 2 चोरों को पकड़ने के लिए मुश्किल से 1 या 2 चोर हो गए और पूरे देश की जनता जो जीएसटी के पूरे देश का व्यापारी उससे प्रभावित।